तो ये है हमारे भोले बाबा का मुख और ये है उनका जीव जिस पे चढ़ के हम लोग गए हैं अंदर। जब भोले बाबा क्रोधित होंगे तो पूरे धरती को निगल जाएंगे, इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। सत्कर्म से हम इस धरती को और अपने मानव जीवन को बचा सकते हैं दोस्तों। तो सत्कर्म ज़रूर कीजिए, दान पुण्य कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए और यज्ञ कीजिए जिससे भगवान की शक्ति बरकरार रहे, हम लोगों की भक्ति से उनकी शक्ति बरकरार रहे। हर हर महादेव दोस्तों, आज जो मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही सौभाग्य से मिलता है ये देखने को अवसर। 108 शिवलिंग के स्नान, वो भी बहुत विधिवत। वो हम सब के महादेव कहते हैं ना कि देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। थोड़ा सब्र रखो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, दिन बुरे हैं मेरी दी हुई जिंदगी नहीं। एक हाथ से बाजे डमरू, एक में त्रिशूल हो, खुले तीसरी आँख तो ये दुनिया सारी धूल हो। चांद बैठा माथे पे, जटाओं में गंगा धारा हो, ये दुनिया हो सहारे जिसके जो दुनिया का सहारा हो। मेरे महादेव मेरे साथ हो, एक तुम ही मेरी आस हो, डूबी मेरी नया को एक तुम ही तो किनारा हो। की धारा बह रही है, ये जो जल है ये बहुत पवित्र जल होता है और हम सबको शायद इसीलिए पंडित जी ने मना कर दिया है अंदर जाने के लिए कि सबसे पहले पंडित जी शिव जी को स्नान कराकर विधिवत और उसके बाद इनकी पूजा अर्चना कर लेंगे, उसके बाद हम सभी भक्तजन अंदर जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरह के मौके दोस्तों हमेशा नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही किस्मत से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे कि मैं अभी सुबह प्रातः काल यहाँ मौजूद हूँ। करीबन 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त पंडित जी स्नान करा रहे हैं 108 शिवलिंग को, वो भी विधिवत, और मुझे वीडियो शूट करने का एक मौका भी मिल गया। ये जो स्त्री अभी अंदर गई, इनको पंडित जी ने कहा कि अभी कुछ देर के लिए आप बाहर में इंतज़ार कीजिए, स्नान के बाद आप सभी आकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो वो चली भी गई, बाहर आ भी गई हैं और मैं बाहर से ही कैमरा कर रही हूँ क्योंकि अभी भगवान को बहुत विधिवत स्नान कराया जा रहा है। और शिव जी की तो आप जानते हैं स्पेशली जो पूजा होती है वो दूध, जल, गुड़, गंगा जल और सारी चीज़ों से जितने ज़्यादा आप स्नान उनको कराते हैं शिव जी उतने प्रसन्न होते हैं। तो बाल्टी भर भर के पंडित जी शिव जी को स्नान करा रहे हैं। इनकी पूजा तो यही है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो कहते हैं ना दोस्तों, कर्ता करे न कर सके, शिव करे से होए, तीनों लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। तो शिव जी का मतलब शिव जी की जितनी महिमा है उनका पूजा उतना ही आसान है। बस आपको कुछ नहीं आता, बस एक लोटा जल डाल दीजिए, शिव जी प्रसन्न और आपकी हर समस्या का हल। की पूजा के बाद मैं जाऊंगी अंदर और मुझे सबसे ज़्यादा जिज्ञासा ये हो रही है कि 108 शिवलिंग तो स्थापित हैं ही, वो तो देख ही रहे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, किन किन नामों से उनको स्थापित किया गया है, मैं पढ़ पढ़ कर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आप सबको। अगर आप सब भक्ति भावना रखते हैं तो, अगर नहीं इंटरेस्टेड नहीं है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। कहावत आप लोगों ने तो सुना ही होगा दोस्तों कि जैसा देखोगे वैसा ही करोगे। तो मैं ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, कहते हैं ना जितनी ज़्यादा हम अच्छी चीज़ें देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा पाप भी उतना ही ख़त्म होता है और हमारी भावनाएं भी उतनी ही शुद्ध होती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, कुछ शिव स्तुति भी सुना रही हूँ और 108 शिवलिंग को कितने विधिवत स्नान कराया जा रहा है पंडित जी के द्वारा वो भी दिखा रही हूँ। मित्रों, हम सबके भोलेनाथ जी का स्नान हो चुका है पंडित जी के द्वारा। अब हम लोग चलेंगे अंदर और जानेंगे 108 शिवलिंग किन किन नामों से स्थापित हैं। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय कितने सारे
अरे शिवलिंग कमाल कमाल। जय भोलेनाथ, जय महादेव, हर हर बोले, हर हर शंकर, हर हर महादेव। बोलो बोलो भोलेनाथ की जय। अभी मैं पहले आपको इधर का दिखा देती हूँ हम सबको। जय हो मेरे महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। नंदी जी महाराज हैं, दान पेटी है। बेटा बुला यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, जितना दिखाऊँ उतना कम लगेगा। सबका नाम भी लिखा हुआ है। ये सब ज्योतिर्लिंग है, आप लोग पढ़ते जाएं। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जितने भी शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं ना, सारे हैं यहाँ से। दक्षिणेश्वर, दिगंबर, मृत्युंजय और नीचे गुप्तेश्वर, नागराज, परमेश्वर, आशुतोष, ज्ञानेश्वर, अखंडेश्वर, अमरनाथ, बानेश्वर, कीर्तिनाथ, कालंदनेश्वर, पंचननेश्वर, बाप रे, अखंड लिंग मणि, संकटेश्वर, शंकरेश्वर, बाबा इंद्रदेवेश्वर, बाली कपिलेश्वर, कुंभेश्वर, खगेडेश्वर, बाबा हरिया बुढ़ा, ईशनेश्वर, पतालेश्वर, वनेश्वर, बाबा कुंभटेश्वर, वृद्धेश्वर, पधालोचन, पशुपतिनाथ, अष्ट शंभु, गंधर्वेश्वर, त्रिफेश्वर, गरुडेश्वर, कुमेश्वर। वो तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा दोस्तों। विष्णु बल्लभेश्वर, गणेश्वर, मेरी आँखें, भीमक शंकर, वैद्यनाथ, ओमकारेश्वर, जम्भेश्वर, लोकनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, नीलकंठेश्वर, साधिपति, भामेश्वरपति, पश्चिमेश्वर, सहदेव, कैलाशनाथ, अंबिकेश्वर। मुझे तो जानो दिखाई भी कम दे रहा है ना आँख से। गेरखनाथ, मुक्तेश्वर, अर्जुन, महेश्वर, जगदीश्वर, युधिष्ठिर, भीमेश्वर, नटेश्वर, मुकुंदेश्वर, लिंगराज, अघोरेश्वर, जगदीश्वर, भद्रेश्वर, सुंदरेश्वर, धबलेश्वर, पिकानेश्वर, जटेश्वर, जोडलिंग, तारकेश्वर, गंगाधर, योगेश्वर, चंबकेश्वर, वामदेव, जलेश्वर, हटकेश्वर, स्वप्नेश्वर, अंतेश्वर, कर्मश्वर, धनेश्वर। और ये हैं शंभुनाथ, भूतनाथ, कुशेश्वर, जलेश्वर, विश्वेश्वर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। चंद्रशेखर, अर्धनारीश्वर, वेदेश्वर, यज्ञेश्वर, पंचलंगेश्वर, नीलकंठ, बाबा बाबायेश्वर, बाबा बायाश्वर, बाबा विरूपाक्ष, आनंदेश्वर, सदाशिव, भोयंबकेश्वर, क्षेत्रपाल, बानाम्बर, नंदिकेश्वर। तो दोस्तों
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एक बेहतरीन वीडियो कैप्चर कर सकूं आप सबके लिए। और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक शिव जी मुझे दिख सके मैंने उनका नाम पढ़ा और उधर कोने कोने में शिव जी नहीं मुझे दिख पा रहे थे, उनका नाम नहीं दिख पा रहा था। और ऊपर चढ़ने की अनुमति हम लोगों को है भी नहीं, सिर्फ पंडित जी को है। तो आप लोगों ने 108 शिवलिंग के दर्शन कर लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। अभी ओमकारेश्वर के ब्लॉग के साथ ही मिलूँगी, क्योंकि यहाँ और भी चीज़ें हैं आप सबको दिखाने के लिए और आप सबको बताने के लिए। बने रहिएगा मेरे हर ब्लॉग के साथ और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।